जो दरिया कभी जिंदगी देते थे वो अब मुर्दा खाइयों में तब्दील हो चुके हैं। मुल्क के 31 में से 15 सूबों में एक बूंद बारिश नहीं हुई। ईरान हर साल तकरीबन 16 मकब किलोमीटर पानी खो रहा है। पानी अब ईरान के लिए सोना बन चुका है। तेहरान के अखबारात खुलकर लिख रहे हैं कि इदारा जाती नाअहली इस तबाही की असल वजह है। ईरान आज जो भुगत रहा है वो कल हमारी बारी हो सकता है। आप देख रहे हैं अनटोल्ड स्टोरी विद डॉक्टर अकमल सोमरो। ये कोई फिल्म नहीं, ना किसी मुस्तकबिल की कहानी। ये आज का ईरान है। वही ईरान जो कभी अपने दरियाओं, बागों और तहजीबी विरसे पर फख्र करता रहा है। वही सरजमीन जिसने शायरी में इश्क के इस्तिआरे दिए, फ़लसफ़े में गहराइयाँ दिखाईं और तमद्दुन में दुनिया की रहनुमाई की। जहाँ कभी दजला और फ़िरात के दामन में ज़िंदगी लहराती थी, लेकिन आज इसी ईरान की ज़मीन चटक चुकी है। दरिया रेत में बदल गए हैं और आसमान जैसे बरसने से इनकारी हो चुका है। ये वो ईरान नहीं जो कभी ज़रखेज़ी की इलामत था, बल्कि वो ईरान है जो प्यास से बिलक रहा है। ये मनाजिर किसी साइंसी फिल्म के नहीं, बल्कि हमारे ज़माने की हकीकत हैं। एक ऐसी हकीकत जिसमें इंसान ने खुद अपने हाथों से ज़मीन का सांस बंद कर दिया है। क्लाइमेट चेंज अब कोई नज़रियाती बहस नहीं रही। ये आज की भूख, प्यास और बका की जंग बन चुकी है। और इस जंग की सबसे ताज़ा तरीन तस्वीर ईरान है। ईरान का आधा हिस्सा कई महीनों से एक बूंद बारिश को तरस रहा है। गर्मी ने ज़मीन की नमी निगल ली है। दर्जा हरारत 50 डिग्री के करीब जा पहुंचा है। और जो दरिया कभी ज़िंदगी देते थे वो अब मुर्दा खाइयों में तब्दील हो चुके हैं। सरकारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क के 31 में से 15 सूबों में 23 सितंबर के बाद से अब तक एक बूंद बारिश नहीं हुई। ये महज एक मौसमियाती इत्तफाक नहीं, ये एक माहौलियाती अलमिया है। ज़मीन का दर्जा हरारत मुसलसल बढ़ रहा है, मगर बारिशें कम हो रही हैं। यही है क्लाइमेट चेंज का अलमिया। तवाज़ुन बिगड़ चुका है। जहाँ कभी बारिश होती थी वहाँ अब खुश्क साली है। जहाँ कभी बर्फ़ पिघलती थी वहाँ अब सैलाब आते हैं। ईरान इस वक्त इस बिगड़े हुए तवाज़ुन का सबसे वाज़े मज़हर बन चुका है। मुल्क का सबसे बड़ा शहर तेहरान इस बहरान का सबसे ज़्यादा शिकार है। 1 करोड़ से ज़ायद आबादी वाले शहर में पानी की फरहमी अब राशन की तरह बांटी जा रही है। पाइपलाइंस बोसीदा, दबाव कम और ज़खायर खाली हो चुके हैं। लोग अब अपने घरों में पंप लगाकर ज़मीन से आखिरी बूंदें खींच रहे हैं। बाज़ारों में पानी ज़ख़ीरा करने वाले टैंकों की मांग बढ़ गई है और हर गली में लोग बर्तन भर कर रखते हैं जैसे जंग का वक्त हो। तेहरान के कर्ज और लातियान डैम दहाइयों की कम तरीन सतह पर पहुंच चुके हैं। छठे साल लगातार ईरान खुश्क साली की जद में है। गर्मी ने ज़िंदगी का हर रंग मांद कर दिया है। बाग सूख चुके हैं, खेत उजड़ रहे हैं और शहरों को पानी के लिए कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है। ये सिर्फ एक शहर का नहीं, पूरे निज़ाम का बहरान है और इस बहरान की जड़ इंसान खुद है। ये वो लम्हा है जब फितरत इंसान से अपना हिसाब मांग रही है। आलमी दर्जा हरारत में इजाफ़ा, कार्बन के बेकाबू इखराज, जंगलात की कटाई और गैर मौसर ज़राअत, ये सब वो जंजीरें हैं जिन्होंने ईरान को भी जकड़ लिया है। क्लाइमेट चेंज का असर अब किसी फ़र्ज़ी मंज़र की तरह नहीं रहा। ये अब हकीकत है जो हर सांस, हर घूंट और हर खेत में दिखाई देती है। अक़वाम मुत्तहिदा की माहौलियाती रिपोर्ट्स के मुताबिक मशरिक़ वस्ता दुनिया के उन ख़ित्तों में शामिल है जहाँ दर्जा हरारत आलमी औसत से 2 गुना तेज़ी से बढ़ रहा है। इसका मतलब है
کہ ایران جیسے ممالک آنے والے برسوں میں مزید خشک، گرم اور غیر مستحکم ہوتے جائیں گے، اور اگر اب بھی کچھ نہ کیا گیا تو وہ دن دور نہیں جب تہران، اصفہان اور شیراز جیسے تاریخی شہر رہنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ ایران کا سب سے زیادہ پانی زرعی شعبے میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ تناسب 80 سے 90% تک ہے۔ مسئلہ یہ نہیں کہ زراعت ہو رہی ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ پرانے، غیر مؤثر اور فرسودہ طریقوں سے کی جا رہی ہے۔ اب بھی ایران کے زیادہ تر کھیتوں میں وہی سیلابی آبپاشی استعمال ہوتی ہے جو ہزاروں سال پہلے رائج تھی۔ زیر زمین پانی کے ذخائر کو اتنی تیزی سے نکالا جا رہا ہے کہ زمین کے کئی علاقے بیٹھ چکے ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق تہران کے مضافات میں زمین سالانہ کئی سینٹی میٹر نیچے جا رہی ہے۔ یہ صرف خشکی نہیں ہے۔ ماحولیاتی محققین کہتے ہیں کہ ایران میں جو پانی زمین کے نیچے سے نکالا جا رہا ہے وہ دوبارہ بھرنے میں صدیوں لگ سکتے ہیں۔ یعنی جو ہم پانی آج نکال رہے ہیں وہ ہماری آنے والی نسلوں کے حصوں کا پانی ہے جو ہم چرا رہے ہیں۔ جرمنی کی اسٹگارٹ یونیورسٹی کے محقق محمد جواد توریان کے مطابق ایران ہر سال تقریباً 16 مکعب کلومیٹر پانی کھو رہا ہے۔ یہ اتنا پانی ہے جتنا ایک بڑی جھیل میں ہوتا ہے۔ پچھلے 23 برسوں میں ایران 370 مکعب کلومیٹر پانی سے محروم ہو چکا ہے، جو انسانی تاریخ کا ایک غیر معمولی نقصان ہے۔ یہ محض سائنسی اعداد و شمار نہیں بلکہ ایک قومی المیہ ہے۔ پانی اب ایران کے لیے سونا بن چکا ہے، اور سونا بھی وہ جو ہاتھ لگانے سے پہلے ریت بن جاتا ہے۔ ایران کے ماہرین کئی سالوں سے حکومت کو خبردار کرتے آ رہے ہیں کہ یہ ماحولیاتی بحران خطرناک رخ اختیار کر چکا ہے، مگر بدقسمتی سے پالیسی بنانے والے وہ لوگ ہیں جو سائنس نہیں، سیاسی وفاداری کو ترجیح دیتے ہیں۔ ماہرین کو فیصلہ سازی کے عمل سے باہر کر دیا گیا اور ان کی جگہ وہ افراد بٹھائے گئے جو بس حکم بجا لاتے ہیں۔ نتیجہ آج کا ایران۔ تہران کے اخبارات کھل کر لکھ رہے ہیں کہ ادارہ جاتی نااہلی اس تباہی کی اصل وجہ ہے۔ ماحولیاتی منصوبے سیاسی مصلحتوں کی نظر ہو چکے ہیں۔ کبھی زائن دارود جیسے تاریخی دریا کو خشک ہونے دیا گیا، کبھی زرعی خود کفالت کے نام پر زمین کا سینہ چیر دیا گیا۔ ایران کا مسئلہ صرف بارش کی کمی نہیں بلکہ یہ ایک پولیٹیکل مسئلہ بھی ہے۔ صورتحال اب اس نہج پر پہنچ چکی ہے کہ ایرانی صدر نے خود اعتراف کیا ہے کہ اگر حالات ایسے ہی رہے تو تہران کے کچھ حصوں کو خالی کرانا پڑ سکتا ہے۔ آج کا گلوبل میڈیا ان خبروں سے بھرا ہوا ہے، اور خبروں کی سرخیاں یہ بار بار چیخ رہی ہیں کہ ایران کے اندر یہ مسئلہ سنگین نوعیت کا ہے، اور یقیناً اس عالمی مسئلے کو جو اس وقت کلائمیٹ چینج کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے، عالمی اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایران کی مدد کے لیے آگے بڑھیں اور تہران جیسے تاریخی شہر کو بچائیں جہاں پر تہذیب ہے۔ سوچئے، تہران ایک ایسا شہر جو صدیوں سے علم، سیاست اور تہذیب کا مرکز رہا، اب پانی کی کمی کے باعث چھوڑا جا سکتا ہے۔ یہ منظر قیامت سے کم نہیں، لیکن اگر سوال یہ اٹھایا جائے کہ حکومت نے اس کے حل کے لیے کیا منصوبہ بنایا ہے تو جواب خاموشی ہے۔ نہ کوئی متبادل منصوبہ، نہ کوئی واضح حکمت عملی، بس دعائیں، تقاریر اور وقتی انتظامات۔ ایران، پاکستان، افغانستان، افریقہ، لاطینی امریکہ، یہ سب وہ ممالک ہیں جنہوں نے عالمی کاربن کے اخراج میں بہت کم حصہ ڈالا، مگر اب انہی کی زمینیں سب سے پہلے جل رہی ہیں۔ یہی وہ حقیقت ہے جسے ماہرین کلائمیٹ جسٹس کہتے ہیں، ماحولیاتی انصاف۔ دنیا کے امیر ممالک اپنی صنعتی طاقت کے ذریعے زمین کو گرم کر رہے ہیں، مگر نقصان وہ قومیں بھگت رہی ہیں جن کے پاس بچاؤ کے وسائل نہیں۔ ایران اسی ناانصافی کی ایک زندہ مثال ہے۔ ایران کی تہذیب ہمیشہ پانی کے گرد گھومتی رہی ہے۔ پرشین باغوں کی خوبصورتی، زین دارود کی موسیقی اور شیراز کی فوارہ دار حویلیاں، یہ سب ایران کی شناخت تھیں۔ پانی صرف زندگی نہیں بلکہ ایرانی ثقافت کا استعارہ تھا، لیکن جب پانی ختم ہوا تو تہذیب کا
हुस्न भी मान पड़ गया। ये वो मकाम है जहाँ माहौलियात, सियासत और सकाफत एक दूसरे में घुल गए हैं। ईरान की खुश्क ज़मीन अब सिर्फ माहौलियाती तबाही नहीं बल्कि तहज़ीबी ज़वाल की इलामत भी है, क्योंकि जब दरिया मरते हैं तो इनके साथ सकाफ़तें भी मर जाती हैं। माहिरीन का कहना है कि अगर अब भी संजीदा इक़दामात किए जाएं तो ईरान अपने बहरान को काबू में ला सकता है। सबसे पहले शहरों में पीने के पानी को तरजीह देना होगी और सनती या तफरी इस्तेमाल को वक्ती तौर पर महदूद करना होगा। ज़राई निज़ाम को असर नौ तश्कील देना होगा। ऐसी फसलों को फ़रोग़ देना होगा जो खुश्क आबो हवा में भी ज़िंदा रह सकें। और सबसे अहम, पानी के इंतज़ाम में शफाफियत लानी होगी। माहिरीन जदीद सेटेलाइट टेक्नोलॉजी के ज़रिए पानी के बहाव, नुकसान और ज़खायर का दुरुस्त तज्ज़िया करने की सिफारिश कर रहे हैं। यही डेटा एक हकीकत पर मबनी तवीलुल मुद्दत पॉलिसी की बुनियाद बन सकता है, लेकिन इसके लिए सियासी अज़म, इदाराजाती इस्लाहात और अवामी शमूलियत ज़रूरी है। ईरान का बहरान हमें ये सबक दे रहा है कि इंसान और ज़मीन का रिश्ता टूट गया है। हमने ज़मीन को वसाइल समझा, रिश्ता नहीं। हमने इससे लिया, दिया कुछ नहीं, और अब ज़मीन खामोशी से जवाब दे रही है। क्लाइमेट चेंज हमें ये बता रहा है कि फितरत के कवानीन नाकाबिले तब्दील हैं। तुम अगर जंगलात काट दो तो हवा जल जाएगी, अगर पानी ज़ाया करोगे तो ज़मीन रो पड़ेगी, और अगर तुमने वक्त पर सिमत दुरुस्त ना की तो ज़मीन तुम्हें छोड़ देगी। ईरान की खुश्क ज़मीन सिर्फ एक मुल्क की कहानी नहीं, ये पूरी इंसानियत के ज़मीर का आईना है। ये हमें बताती है कि अगर हमने अपने लालच, बेहिसी और अंधी तरक्की को ना रोका तो अगली बारी हमारी होगी। चाहे वो कराची हो, दिल्ली, काहिरा या लॉस एंजलिस, ज़मीन के ज़ख्म एक जैसे हैं। ईरान आज जो भुगत रहा है वो कल हमारी बारी हो सकता है। ये वक्त है कि हम अपनी ज़मीन से माफ़ी मांगें, अपने रवैयों को बदलें और फितरत के साथ दोबारा दोस्ती करें, क्योंकि ज़मीन को हमारी नहीं, हमें ज़मीन की ज़रूरत है। इस बहरान का एक और पहलू भी है, हिजरत। पानी की कमी ने हज़ारों ख़ानदानों को अपने आबाई इलाके छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। दही आबादी शहरों की तरफ बढ़ रही है, मगर वहाँ भी रोज़गार और पानी का मसला शिद्दत इख्तियार कर चुका है। माहिरीन ख़बरदार कर रहे हैं कि अगर यही सूरत हाल रही तो अगले 10 बरसों में ईरान को माहौलियाती पनाह गज़ीनों का सामना करना पड़ेगा, यानी वो लोग जो मौसमियाती तबाही के बायस अपने ही मुल्क में बेघर हो जाएंगे। ये तस्वीर सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं, मशरिक़ वुस्ता, शुमाली अफ्रीका और जनूबी एशिया के कई ममालिक इसी रास्ते पर हैं। अगर आलमी ताकतें और इलाकाई हुकूमतें अब भी जाग न सकी तो पानी की जंगें सिर्फ किताबों का तसव्वुर नहीं रहेंगी, वो हकीकत बन जाएंगी। ईरान इस आने वाले बहरान की पहली झलक है, एक इंतबाह जिसे दुनिया को संजीदगी से लेना चाहिए। ईरान के मुस्तकबिल के लिए अब फैसले की घड़ी है। अगर हुकूमत ने अपनी पॉलिसियों में बुनियादी तब्दीली ना की, अगर पानी के इंतज़ाम को जदीद साइंसी बुनियादों पर ना लाया गया तो तेहरान जैसे शहर चंद दहाइयों में गैर आबाद हो सकते हैं। इस वक्त मुल्क को सिर्फ पानी की नहीं बल्कि बसीरत की ज़रूरत है। फितरत के साथ हम आहंग तरक्की, जदीद टेक्नोलॉजी, मकामी माहिरीन की राय और सबसे बढ़कर सियासी अज़्म, यही वो अनासिर हैं जो ईरान को बचा सकते हैं। दुनिया के दूसरे ममालिक के लिए भी ईरान की कहानी एक सबक है। क्लाइमेट चेंज किसी सरहद का एहतराम नहीं करता। आज ईरान प्यासा है, कल कोई और मुल्क हो सकता है। सनती तरक्की, माहौलियाती तवाज़ुन और इंसानी बका के दरमियान हमआहंगी ही वो वाहिद रास्ता है जो आने वाली नस्लों को बचा सकती है। और इनकी खुश्क ज़मीन हमें एक तल्ख मगर लाजमी सबक दे रही है। पानी ख़त्म नहीं होता, हम इसे ख़त्म कर देते हैं। आज ईरान प्यासा है, कल शायद हम हों। अगर हमने अब भी अपने रास्ते दुरुस्त न किए तो तहज़ीब का मुस्तकबिल किताबों में दफन हो जाएगा और ज़मीन पर सिर्फ खाक बाकी रह जाएगी। ज़मीन रो रही है और इसके आंसू हमारी आने वाली नस्लों का मुकद्दर बन सकते हैं। मुझे डॉक्टर अकमल सोमरो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।